सो हे ड्रामा लवर्स, कैसे हो आप सब। तो आज मैं जिस ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द किंग ऑफ पिग्स। जी हाँ, ये कहानी है दो दोस्तों के बारे में, जिनमें से एक का नाम जोंग सुक और एक का नाम हांग क्युंग मिन होता है। इनकी टीनेज लाइफ कुछ खास अच्छी नहीं गुजर रही होती है और इन्हें स्कूल में काफी बुली किया जाता है। इन सभी इंसिडेंट्स का हांग क्युंग मिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है और बड़ा होकर हांग क्युंग मिन एक सीरियल किलर बन जाता है। मैं बता दूं, ये कहानी काफी थ्रिलिंग होने वाली है, तो कृपया पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाएं। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम पहले लीड कैरेक्टर हांग क्युंग मिन को देखते हैं, जो कि अपनी बीवी पार्क मिंजू के पास खड़ा होता है और उसकी बीवी मर चुकी होती है। तभी हम देखते हैं एक पिग वाला मास्क पहने हुए एक बंदे को, जो क्युंग मिन और उसकी बीवी को मरा देख काफी खुश हो रहा होता है। बेसिकली पिग मास्क वाला बंदा क्युंग मिन को शैतान बोल रहा होता है, जैसे क्युंग मिन ने ही अपनी बीवी को मारा हो। अगले सीन में हम देखते हैं कांग जिना और जिन हेसु नाम के दो डिटेक्टिव को, जो मिंजू के केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आते हैं। जहां जिना और हेसु को खून से लिखा हुआ एक नोट दिखता है। उस नोट में किसी जोंगसुक नाम के बंदे के बारे में लिखा होता है। बेसिकली किलर यानी क्युंग मिन जोंगसुक नाम के बंदे को ढूंढ रहा होता है। तभी हम कहानी के दूसरे लीड कैरेक्टर जंग जोंगसुक को देखते हैं, जो कि एक डिटेक्टिव होता है और ऑफिसर कांग जिना का दोस्त भी। कांग जिना को जोंगसुक और हांग क्युंग मिन के डॉक्यूमेंट से पता चलता है ये दोनों बचपन में एक ही स्कूल में थे। डॉक्यूमेंट पढ़ते ही जिना जोंगसुक को कॉल करती है और अपने पास पूछताछ के लिए बुलाती है, जहां जोंगसुक कांग से पूछता है, बताइए मुझे कैसे याद किया। जिस पर जिना हांग क्युंग मिन के केस के बारे में जोंगसुक को बताती है और क्राइम सीन के फोटोज दिखाती है। क्राइम सीन में जोंगसुक अपना नाम देखकर थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि हांग क्युंग मिन जोंगसुक का बचपन का दोस्त होता है। कांग जिना जोंगसुक को बताती है ये एक सुसाइड है, लेकिन क्राइम सीन पर हाथापाई के निशान भी हैं। जिस पर जोंगसुक रिप्लाई करते हुए बोलता है, हांग क्युंग मिन ने पहले अपनी बीवी को मार दिया और फिर उसे सुसाइड दिखाने की कोशिश की। जोंगसुक जिना को बताता है, मेरी हांग क्युंग मिन से आखिरी बार 20 साल पहले ही बात हुई थी, उसके बाद हम दोनों कांटेक्ट में नहीं रहे। अगले सीन में हम देखते हैं जिना और जोंगसुक फॉरेंसिक्स में जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है बॉडी में बहुत सारी नींद की गोलियों का असर हुआ है और इनके रिब्स भी बहुत बुरे तरीके से डैमेज हैं। डॉक्टर जिना को बताती है हांग क्युंग मिन ने पहले अपनी बीवी को नींद की गोली दी और फिर छाती पर मुक्के से मारा और उतने में पार्क मिंजू खत्म। जिना और जोंगसुक फॉरेंसिक्स से निकल ही रहे होते हैं कि तभी जिना को दूसरे डिटेक्टिव जिन का कॉल आता है, जहां जिन बताता है हांग क्युंग मिन एक न्यूरो साइकाइट्रिस्ट के पास जाया करता था। जिना और जोंगसुक साइकाइट्रिस्ट के पास पहुंचते हैं, जहां साइकाइट्रिस्ट जिना को बताती है हांग क्युंग मिन किसी पुराने हादसे के कारण डिप्रेशन में रहता था और बचपन में हांग क्युंग मिन के पापा भी उसे बहुत मारा करते थे, जिससे क्युंग मिन काफी डरा हुआ रहता था। पर कुछ ही टाइम बाद जब क्युंग मिन बड़ा हो जाता है, उसके डैड एक्सपायर कर जाते हैं और तभी क्युंग मिन के हालत में काफी सुधार आ रही होती है और वो अपनी फैमिली के साथ खुश होता है। लेकिन तभी अचानक से एक घटना हुई, जिसके कारण क्युंग मिन की हालत फिर से बिगड़ जाती है। जिस पर जिना साइकाइट्रिस्ट से उस घटना के बारे में पूछती है, जिस पर साइकाइट्रिस्ट बताती है मिंजू स्टोर रूम में पड़े क्युंग मिन के बचपन के एल्बम को देख रही होती है। तभी वहाँ क्युंग मिन आता है और मिंजू को काफी डांट देता है। एल्बम के नाम पर क्युंग मिन काफी डरा डरा सा दिखता है और क्युंग मिन मिंजू को डांटकर स्टोर रूम से बाहर भेज देता है और खुद एल्बम देख रहा होता है। तभी क्युंग मिन उन सारे स्टूडेंट्स की फोटो देखता है जिन्होंने बचपन में स्कूल में बुली किया था। जिस बॉक्स में एल्बम रखा हुआ होता है, उसी बॉक्स में एक पिग मास्क भी था, जिसे देख क्युंग मिन काफी डर जाता है। तभी हम स्टोर रूम में एक पिग मास्क वाला बंदा भी देखते हैं, जिसे देख क्युंग मिन की हालत और भी पतली हो जाती है। पर असल में तो स्टोर रूम में कोई भी नहीं होता है, जिसका मतलब था क्युंग मिन जिस पिग वाले बंदे को इमेजिन कर रहा था, उसका रिलेशन स्कूल से था। अब क्या रिलेशन था, पिग वाला बंदा कौन था और क्युंग मिन उसे देखकर डर क्यों जा रहा था, ये तो हमें आगे ही पता चलने वाला है। जिना साइकाइट्रिस्ट से पूछती है, क्या आपने हांग क्युंग मिन को नींद की गोलियां लेने को एडवाइस किया था। जिस पर साइकाइट्रिस्ट जिना को बताती है, मैंने क्युंग मिन को तो नींद की गोली लेने को नहीं बोला था, पार्क मिंजू को किसी वजह से नींद नहीं आती थी, इसलिए मैंने मिंजू को नींद की गोली लेने को बोला था। अगले सीन में हमें जोंगसुक और हांग क्युंग मिन की टीनेज लाइफ दिखाई जाती है, जिसमें जोंगसुक और हांग क्युंग मिन साथ में गेम्स खेल रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं और साथ में काफी खुश दिख रहे होते हैं। पर कुछ ही देर बाद क्युंग मिन जब वॉशरूम जाता है, तभी क्युंग मिन के सीनियर्स, जिनका नाम जंगी और कांग मिन होता है, वो वॉशरूम में आकर
क्योंगमिन को बुली कर उसे मारते हैं और उसकी पैंट खुलवा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंट में हमें साइकाइट्रिस्ट की बातों से समझ आता है नींद की गोली क्योंगमिन ने मिंजू को नहीं दी थी, बल्कि मिंजू ने क्योंगमिन को दी थी और उसे बेहोश कर खुद सारे नींद की गोली खाकर सुसाइड कर लेती है। लेकिन यहाँ मरती सिर्फ मिंजू है, क्योंकि हांग क्योंगमिन पहले से ड्रग्स लिया करता था, इसलिए नींद की गोलियों का क्योंगमिन पर कोई असर नहीं होता है। जब क्योंगमिन होश में आया तो उसके सामने मिंजू की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसे देख क्योंगमिन मिंजू को होश में लाने की कोशिश में क्योंगमिन मिंजू को सीपीआर देता है, पर इसका मिंजू पर कोई असर नहीं होता है, क्योंकि मिंजू तो ऑलरेडी मर चुकी थी। क्योंगमिन अपना होश खो बैठता है और मिंजू के रिब्स पर पंच मारकर उसके रिब्स तोड़ देता है। तो यहाँ सवाल ये था, आखिर मिंजू ने क्योंगमिन को नींद की गोली क्यों दी थी? मिंजू ने क्योंगमिन को नींद की गोली इसलिए दी थी क्योंकि मिंजू नहीं चाहती थी कि क्योंगमिन अपनी पास्ट को इमेजिन करके और सफर करे। इसलिए मिंजू डिसाइड करती है कि वो क्योंगमिन को नींद की गोलियों की ओवरडोज देकर उसे मार देगी और खुद भी ओवरडोज लेकर मर जाएगी। पर यहाँ क्योंगमिन बच जाता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं एक कार गैराज का मालिक अपने वर्कर को बुली कर रहा होता है और ये सब हांग क्योंगमिन, जो कि अब सीरियल किलर बन चुका होता है, वो ये सब कार में बैठे देख रहा होता है और चाकू निकाल लेता है। अब यहाँ फिर से सवाल ये था, हांग क्योंगमिन का उस गैराज के मालिक से क्या लेना देना है? तभी क्योंगमिन के पास्ट से हमें पता चलता है वो गैराज का मालिक क्योंगमिन का ही सीनियर जंगी था और बचपन में जंगी ने क्योंगमिन को काफी बुली किया था, जिससे हमें ये साफ समझ आता है हांग क्योंगमिन अपना बदला ले रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं डिटेक्टिव जिना और जोंगसुक को, जो सिनसुक ट्रांसपोर्टेशन के सीईओ से मिलने को आते हैं। और मैं ये बता दूं, सिनसुक ट्रांसपोर्टेशन का मालिक और कोई नहीं बल्कि हांग क्योंगमिन ही होता है। पर हांग क्योंगमिन ने मैनेजर और वहाँ के सभी लोगों को अपना नाम जी चियोल बता रखा होता है। मैनेजर जिना और जोंगसुक को ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बता ही रहा होता है, तभी वहाँ सिनसुक ट्रांसपोर्टेशन का एक ड्राइवर आता है, जो कि जोंगसुक को काफी सस्पिशियस लग रहा होता है और वो ड्राइवर भी जोंगसुक को घूर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जोंगसुक और क्योंगमिन की पास्ट दिखाई जाती है, जिसमें जोंगसुक और हांग क्योंगमिन प्रमोट होकर एक ही क्लास में आ चुके थे और वो इस बात से काफी खुश होते हैं। प्रेजेंट में जिना जोंगसुक से पूछती है, तुम और हांग क्योंगमिन बचपन के और काफी अच्छे दोस्त हो, फिर 20 सालों से तुम उससे कांटेक्ट में क्यों नहीं हो? जिस पर जोंगसुक बोलता है, बचपन के दोस्त हमेशा साथ नहीं रहते हैं, सारे अपने अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि कांटेक्ट छूट जाता है। तभी जिना जोंगसुक को उसके स्कूल लाइफ के बारे में पूछती है, जिस पर जोंगसुक बताता है उसकी स्कूल लाइफ काफी बोरिंग थी। वहीं दूसरी तरफ हमें जोंगसुक और क्योंगमिन की पास्ट दिखाई जाती है, जहां अब दोनों 8 स्टैंडर्ड में आ चुके होते हैं। क्योंगमिन काफी खुश होता है क्योंकि जो सीनियर्स उसे तंग करते थे वो इस स्कूल से निकल जाएंगे। पर क्योंगमिन जैसे ही अपने क्लास में आता है, वो देखता है उसके सीनियर्स उसी क्लास में बैठे हुए होते हैं और क्योंगमिन के एंटर करते ही उसे बुली करना शुरू कर देते हैं और बेचारा क्योंगमिन वॉशरूम में आकर रो रहा होता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं गैराज का मालिक क्योंगमिन को सर बोलते हुए उसे अपने गैराज में बैठने को बोलता है और चाय कॉफी पूछता है। पर यहाँ असल में तो क्योंगमिन जंगी को मारने के फिराक में होता है। जंगी को ये बात नहीं पता होती है जो बंदा सामने है वो हांग क्योंगमिन है, क्योंकि मार्केट में तो क्योंगमिन ने अपना नाम जी चियोल बता रखा होता है। हम देखते हैं क्योंगमिन जंगी को मारने का मौका ढूंढ रहा होता है। क्योंगमिन जंगी को मारने ही वाला होता है कि तभी जंगी को जंगी की बेटी का कॉल आता है, जहां वो अपनी फैमिली को काफी प्यार दिखा रहा होता है। ये सब सुन क्योंगमिन एक पल के लिए जंगी को नहीं मारने का सोचता है, पर तभी क्योंगमिन को अपनी पास्ट याद आने लगती है, जहाँ जंगी ने क्योंगमिन को बुली कर करके क्योंगमिन की पूरी बचपन बर्बाद कर दी थी, जिसके कारण क्योंगमिन आज भी सफर कर रहा होता है। क्योंगमिन और जंगी के बातचीत के दौरान क्योंगमिन जंगी को बोलता है, चलो आज तुम्हारे घर पर शराब पीते हैं, क्योंकि मेरी बीवी से मेरी लड़ाई हो गई है तो मैं आज घर नहीं जा सकता, इसलिए मुझे एक शांत जगह चाहिए जहां पर मैं बैठकर सुकून से ड्रिंक पी सकूं। जिस पर जंगी भी खुशी खुशी मान जाता है। यहाँ पर सवाल ये था, जंगी का हांग क्योंगमिन से क्या लेना देना था, जिससे कि जंगी हांग क्योंगमिन को सर बोल रहा होता है। दरअसल जंगी पहले गरीब हुआ करता था, पर तभी हांग क्योंगमिन ने जंगी को एक गैराज दे दिया था और जंगी को उस गैराज का मालिक बना दिया था। इसी बात पर खुश होकर जंगी क्योंगमिन को अपने घर बुलाता है और सिनसुक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पूछ रहा होता है।
जहां क्योंग मिन बताता है इस कंपनी का नाम पहले कुछ और ही हुआ करता था, पर मैंने इस कंपनी को खरीदकर इसका नाम सिनसुक ट्रांसपोर्टेशन रख दिया। तभी जंग ही हांग क्योंग मिन को बताता है वो भी सिनसुक मिडिल स्कूल से पढ़ा हुआ है और उसे इस ट्रांसपोर्टेशन के नाम को सुनकर उसे उसकी स्कूल की याद आ जाती है। जंग ही हांग क्योंग मिन को बताता है उसके स्कूल के दिन काफी अच्छे थे, जिसे सुनकर तो हांग क्योंग मिन भी लाइक अच्छा, मेरे को बुली करके मेरी बचपन बर्बाद कर दिया और उसको तू अच्छी मेमोरीज बोल रहा है, तू तो गया बेटे। जंगी को जरा सी भी भनक नहीं होती है सामने बैठा बंदा हांग क्योंग मिन है। जंगी अपने स्कूल लाइफ को सोचकर मस्त खुश हो रहा होता है और यहाँ हांग क्योंग मिन मन में जंगी को उड़ाने का प्लान बनाता है। दूसरी तरफ हमें फिर से जोंगसुक और क्योंग मिन की पास्ट दिखाई जाती है, जिसमें क्योंग मिन जंगी की होमवर्क कर रहा होता है। होमवर्क हो जाने के बाद जंगी क्योंग मिन को फिर से मारना शुरू कर देता है। जोंगसुक ये सब बैठे हुए देख रहा होता है, क्योंकि वो अगर क्योंग मिन को बचाने के लिए उठता तो जंगी और उसके दोस्त जोंगसुक को भी मारते। तभी हम नोटिस करते हैं क्लास के एक स्टूडेंट को जो हाथ में बेसबॉल लिए हुए होता है और ये सब वो देख रहा होता है। प्रेजेंट में क्योंग मिन जंगी के घर आता है और उसे अपना असली नाम बताता है। मैं जी चियोल नहीं हूँ, ये मेरा दूसरा नाम है, मेरा असली नाम है हांग क्योंग मिन। तब तक जंगी नशे में आ चुका होता है और हांग क्योंग मिन का नाम सुनते ही काफी घबरा जाता है और नशे के हालत में ही जंगी क्योंग मिन पर हमला करता है। जंगी ऑलमोस्ट क्योंग मिन को मारने ही वाला होता है। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो जंगी और क्योंग मिन को लड़ते हुए देख रहा होता है। फाइनली क्योंग मिन जंगी को इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है और जब जंगी की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को नंगा पाता है। क्योंग मिन जंगी की बात आखिरी बार उसकी बीवी से करवाता है और तुरंत ही 10 सेकंड्स के बाद कॉल कट कर देता है। क्योंग मिन जंगी की मेन पॉइंट को उड़ा देता है, यानी काट देता है, क्योंकि जंगी स्कूल टाइम पर बार बार क्योंग मिन की पैंट उतरवाया करता था। क्योंग मिन वहाँ एक बेसबॉल छोड़कर और जंगी के खून से एक नोट लिखकर चला जाता है। हम देखते हैं क्योंग मिन जब जंगी को मारकर बाहर निकल रहा होता है तभी उसके पीछे एक और बंदा आ रहा होता है। फिलहाल हमें उसकी शक्ल नहीं दिखाई जाती है, बट कोई नहीं, आगे तो पता चलने ही वाला है। अगले सीन में हम देखते हैं डिटेक्टिव जिना और जोंगसुक डिनर कर रहे होते हैं। तभी जिना को दूसरे डिटेक्टिव जिन हेसु का कॉल आता है, जहां जिन हेसु बता रहा होता है हांग क्योंग मिन ने फिर से एक मर्डर कर दिया है। जिसे सुन जिना और जोंगसुक तुरंत क्राइम सीन पर पहुंचते हैं। क्राइम सीन पर जिना और जोंगसुक को फिर से एक नोट मिलता है। नोट में लिखा था, जोंगसुक तुम्हें हमारे स्कूल के दिन तो याद ही होंगे, तुम्हें हमारे साथ होना चाहिए। नोट पढ़कर जोंगसुक और जिना शॉक हो जाते हैं, क्योंकि हांग क्योंग मिन ने डिटेक्टिव जोंगसुक को भी इस केस का सस्पेक्ट बना दिया था। क्राइम सीन पर डिटेक्टिव जिन हेसु जिना को बताता है इस बंदे का नाम मिस्टर आन जंगी है, इसका एक गराज है। जिन हेसु जिना को बताता है लगता है हांग क्योंग मिन अकेले नहीं है और कोई भी है जो उसका साथ दे रहा है। जिन हेसु उस नोट को देखकर बोलता है लगता है ये जोंगसुक नाम का बंदा इससे मिला हुआ है। जिन हेसु को तभी ये बात पता नहीं होती है कि जो बंदा जिना के साथ वहाँ मौजूद है वही जोंगसुक है। तभी जिन हेसु जिना और जोंगसुक की नजर बेसबॉल पर पड़ती है, जिसे देख जोंगसुक को उल्टी आने लगती है और जोंगसुक घर चला जाता है। तभी क्राइम सीन पर डूसिक नाम का डिटेक्टिव और जिना और डूसिक के सीनियर ऑफिसर किम आते हैं। सीनियर किम डूसिक को जल्द से जल्द डिटेक्टिव जोंगसुक को पकड़ने को बोलता है। दूसरी तरफ जोंगसुक और क्योंग मिन के पास्ट में हम देखते हैं क्लास में एक नई टीचर की एंट्री होती है जिसका नाम चोय सुक्की होता है। सुक्की क्लास में आते ही क्लास का एक प्रेसिडेंट चुनता है और क्लास का प्रेसिडेंट कांग मिन को बनाया जाता है, जो कि जंगी का दोस्त था। कांग मिन पढ़ाई में अच्छा था और हमेशा क्लास में टॉप किया करता था, इसलिए टीचर चोय सुक्की कांग मिन को क्लास प्रेसिडेंट बनाता है। कांग मिन सभी बच्चों को सामने आकर अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है, पर तभी हम देखते हैं कोई भी कांग मिन की बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता है। तभी कांग मिन भड़क जाता है और सभी को धमकाते हुए बोलता है अगर किसी ने मेरी बातों को मानने से इनकार किया तो उसे बहुत टॉर्चर किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर कांग मिन हांग क्योंग मिन को जमीन में रेंगने को बोलता है। हांग क्योंग मिन को इस तरह देख क्लास में सभी कांग मिन की बातों को मानने के लिए हाँ कर देते हैं और कांग मिन को प्रेसिडेंट बनने के लिए क्लैप करते हुए कांग्रेट्स करते हैं। जोंगसुक ये सब देखकर कंट्रोल कर रहा होता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं जोंगसुक नशे की हालत में बोल रहा होता है हांग क्योंग मिन बदला ले रहा है
ये बोलते हुए जोंगसुक बेहोश हो जाता है। जोंगसुक को बेहोशी में विजन्स आ रहे होते हैं जिसमें क्योंगमिन जोंगसुक को अपने साथ आने को बोल रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं जोंगसुक को जिना का कॉल आता है, जहां जिना जोंगसुक को हांग क्योंगमिन के केस से दूर रहने को बोल रही होती है, जिस पर जोंगसुक बोलता है मेरा नाम 2 क्राइम सीन पर आ चुका है, अगर मैं अभी इस केस से साइड हो गया तो सभी को लगेगा मैं इन सब का जिम्मेदार हूँ, इसलिए मेरा इस केस में रहना जरूरी है। जिस पर जिना जोंगसुक से पूछती है जंगी भी सिनसुक मिडिल स्कूल से था, हांग क्योंगमिन का इससे क्या लेना देना है। जिस पर जोंगसुक बताता है हांग क्योंगमिन को स्कूल के टाइम पर बहुत लोगों ने परेशान किया था और जंगी उन्हीं में से एक था। यहाँ पुलिस स्टेशन में डोसिक, जिन हेसु और उसके सीनियर किम को पता चल चुका होता है पिछले क्राइम सीन पर डिटेक्टिव जिना ने जिस अनजान इंसान को क्राइम सीन पर लाया था वही डिटेक्टिव जोंगसुक था। सीनियर किम जल्द से जल्द जोंगसुक को पकड़ने को बोलता है। हम देखते हैं जिना और जोंगसुक फोरेंसिक से पूछताछ करके निकल ही रहे होते हैं, तभी डोसिक और जिनहेसु उन्हें रोक लेते हैं और उसे पकड़कर पूछताछ के लिए ले जाते हैं। पूछताछ में डोसिक जोंगसुक से पूछता है बताओ हांग क्योंगमिन कहाँ पर है, पर जोंगसुक कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। बहुत देर पूछे जाने पर जोंगसुक बोलता है हांग क्योंगमिन को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है, इसलिए उसे मुझे पकड़ना चाहिए। वहीं जोंगसुक और क्योंगमिन के पास्ट में हम देखते हैं जोंगसुक कांगमिन और उसके दोस्तों के बिहेवियर के बारे में एक नोट में लिखकर और उसे नोट बॉक्स में डाल देता है। टीचर सुक्की कांगमिन को स्टाफ रूम में बुलाता है और कांगमिन की तारीफ करते हुए कांगमिन को अपना डेस्क साफ करने को बोलता है और उसी डेस्क पर नोट बॉक्स रखा होता है। कांगमिन उस नोट बॉक्स से नोट को निकालकर पढ़ लेता है। क्लास में टीचर सुक्की कांगमिन को किसी बहाने से बाहर भेजकर क्लास में सभी स्टूडेंट्स को आंख बंद करने को बोलता है और सभी स्टूडेंट से पूछता है नोट बॉक्स में नोट किसने डाली है, कौन है जिसे लगता है कांगमिन प्रेसिडेंट बनने के लायक नहीं है। जिस पर जोंगसुक अकेला हाथ उठाता है क्योंकि सभी स्टूडेंट्स ने आंखें बंद कर रखी थी। सुक्की अपने नजरों से जोंगसुक को धमकाता है और हाथ नीचे करने को बोल रहा होता है। जोंगसुक हाथ नीचे कर लेता है, तभी सुक्की सभी स्टूडेंट्स के आंख खुलवाता है और बोलता है तो कोई भी यहाँ ऐसा बच्चा नहीं है जिससे कांगमिन से दिक्कत हो। सुक्की सभी स्टूडेंट्स को बोलता है सारे स्टूडेंट्स कांगमिन की बात मानेंगे और कांगमिन बाहर से ये सब देख रहा होता है और उसे पता चल चुका होता है नोट जोंगसुक ने लिखी थी। बेसिकली जोंगसुक टीचर से कांगमिन की कंप्लेन करता है, पर यहाँ टीचर भी कांगमिन के सपोर्ट में होता है क्योंकि कांगमिन के पापा एक रिच डॉक्टर थे और कांगमिन एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था। हम देखते हैं बेसबॉल वाला अनजान स्टूडेंट जोंगसुक को देखकर हंस रहा होता है। स्कूल से निकलने के बाद जोंगसुक क्योंगमिन से पूछता है तुमने हाथ क्यों नहीं उठाई, जिस पर क्योंगमिन बोलता है इस सब का कोई फायदा नहीं है, पिछले बार मैंने टीचर को बताया था तभी मुझे सारे बच्चों ने और परेशान करना शुरू कर दिया था। जिस पर जोंगसुक क्योंगमिन से गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुझे मार खाना है तो खाते रह। ये बोलते हुए जोंगसुक वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन कांगमिन फिर से क्योंगमिन को मार रहा होता है और बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में नोट लिखने की। तभी वहाँ जोंगसुक भी आ चुका होता है। कांगमिन हांग क्योंगमिन को अपना गला दबाने को बोलता है, पर अब जोंगसुक भी चुप नहीं बैठता है और कांगमिन को बोलता है उसे परेशान करना बंद करो। प्रेजेंट में हम देखते हैं हांग क्योंगमिन अपने मैनेजर को बहुत सारे पैसे दे रहा होता है, जिसका मतलब था हांग क्योंगमिन के कांड में मैनेजर भी मिला हुआ था। हम देखते हैं हांग क्योंगमिन अपने अगले मर्डर की प्लानिंग कर रहा होता है। अब मरने की अगली बारी किसकी है ये तो हमें कुछ ही देर में पता चल ही जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं सिनसुक मिडिल स्कूल के टीचर चोय सुक्की को, जो अब स्कूल का प्रिंसिपल बन चुका होता है। सुक्की स्कूल से निकलकर घर जा ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं हांग क्योंगमिन भी सुक्की के पीछे होता है। क्योंगमिन सुक्की की गाड़ी को रुकवाकर उसके सामने चाकू निकाल लेता है और डर के मारे सुक्की वहां से निकल जाता है। हांग क्योंगमिन के एक्शन से हमें पता चलता है अब मरने की बारी प्रिंसिपल सुक्की की है, क्योंकि पास्ट में प्रिंसिपल सुक्की भी कांगमिन से मिला हुआ था। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में जोंगसुक के टीम मेंबर्स भी आ चुके होते हैं। तभी जिना को फॉरेंसिक से कॉल आता है, जहां के डॉक्टर बता रहे होते हैं आन जंगी की मौत लगभग रात 10 बजे हुई थी। तभी कांग जिना पुलिस स्टेशन में सभी को बताती है जोंगसुक किलर नहीं है, क्योंकि आन जंगी की मौत लगभग रात को 10 बजे हुई थी और तभी जोंगसुक मेरे साथ था। सीनियर किम जोंगसुक को एक टीम बनाने को बोलता है और उस टीम का लीडर जोंगसुक होगा। सीनियर किम जल्द से जल्द हांग क्योंगमिन को पकड़ने को बोलता है। हम देखते हैं क्योंकि कांग जिना बिना अपने सीनियर को बताए जोंगसुक को क्राइम सीन पर ले गई थी, इसलिए कुछ टाइम के लिए जिना को सस्पेंड कर दिया जाता है, जिसके बाद
जिना WAIT में जोंगसुक के साथ जोंगसुक की टीम को ज्वाइन कर लेती है। जिना सिनसुक स्कूल के सभी स्टूडेंट जो जोंगसुक के साथ बचपन में थे उनकी फोटोज को दिखाते हुए सभी को बताती है आन जंगी तो मर चुका है, तो बचे हुए स्टूडेंट्स में से किसी एक को हांग क्युंग मिन अपना अगला शिकार चुनेगा। तभी जोंगसुक सभी को उन बचे हुए स्टूडेंट्स के पास जाकर पूछताछ करने को बोलता है। रास्ते में जिना जोंगसुक से पूछती है, जब ये सारे स्टूडेंट्स क्युंग मिन को परेशान कर रहे थे तब तुम क्या कर रहे थे? तुम चुप तो नहीं ही होगे। तभी हम वापस से हांग क्युंग मिन और जोंगसुक के पास्ट में चलते हैं, जहां जोंगसुक अब सभी का टारगेट बन चुका होता है। हम देखते हैं आन जंगी और जोंगसुक के बीच फाइट होती है, जिसमें जोंगसुक जंगी से बहुत पीट रहा होता है, बट फाइनली जोंगसुक भी जोश में आ चुका होता है और जंगी को बहुत मारता है, जिस पर जंगी हार मान लेता है। कांग मिन ये सब देख रहा होता है और सीन के मजे ले रहा होता है, पर जंगी को हारता देख कांग मिन की चेहरे पर से तो चमक ही उड़ चुकी होती है। प्रेजेंट में हम देखते हैं जोंगसुक के टीम मेंबर्स को, जिनका नाम नामडुक और जोपिल था। वो कांग मिन के 2 चमचों से पूछताछ कर रहे होते हैं, जिनका नाम ली वॉन और सुंगयू होता है। जहां जोपिल ली वॉन से हांग क्युंग मिन के बारे में पूछता है, जिस पर ली वॉन हांग क्युंग मिन को पहचानने से इनकार कर देता है, ये बोलते हुए कि ऐसा कोई लड़का हमारे स्कूल में नहीं था और अगर होगा भी तो मुझे याद नहीं है। ली वॉन जाने से पहले जोपिल से एक सवाल पूछता है, बताइए आपके स्कूल में आपको सबसे ज्यादा किसने परेशान किया था? दूसरी तरफ नामडुक सुंगयू से हांग क्युंग मिन के बारे में पूछता है, जिस पर सुंगयू भी हांग क्युंग मिन को पहचानने से इनकार कर रहा होता है। तभी नामडुक सुंगयू से पूछता है, तुम्हें ऐसा कोई लड़का याद है जो स्टूडेंट्स को स्कूल में सबसे ज्यादा बुली किया करता था? जिस पर सुंगयू नामडुक को हिंट देते हुए बताता है, स्कूल में बच्चों को तो सबसे ज्यादा परेशान टीचर्स ही करते हैं, आपको नहीं लगता ऐसा? तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं प्रिंसिपल सुक्की को। उनकी कार में कोई कुछ लिख रहा होता है। सुक्की दूर से ही हल्ला करते हुए उस बंदे को रुकने को बोलता है, पर वो बंदा तभी भागना शुरू कर देता है। वो बंदा और कोई नहीं बल्कि हांग क्युंग मिन ही होता है। नामडुक जोंगसुक को बताता है ली वॉन और सुंगयू को हांग क्युंग मिन के बारे में कुछ भी याद नहीं है, पर वो टीचर का जिक्र कर रहे थे, जिस पर जोंगसुक को याद आता है स्कूल के टाइम पर टीचर सुक्की भी स्टूडेंट्स को बुली किया करते थे। जोंगसुक कांग मिन से मिलने को जाता है। मैं बता दूं कांग मिन अब डॉक्टर बन चुका होता है। हम देखते हैं कांग मिन जोंगसुक को पुलिस बना देख काफी खुश हो रहा होता है। जोंगसुक कांग मिन से पूछता है, बताओ इन दिनों तुम्हारे साथ कुछ भी सस्पिशियस हुआ है? पर कांग मिन जोंगसुक की बातों को सीरियस नहीं ले रहा होता है, जिस पर जोंगसुक कांग मिन को बताता है, तुम्हारी जान खतरे में है तो कुछ दिन बाहर मत घूमना, नहीं तो तुम्हारे मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हम देखते हैं प्रिंसिपल सुक्की डर के मारे स्कूल के ऑफिस में ही छिपा होता है। तभी जीना वहाँ पहुँचती है। सुक्की जीना को बताता है, कुछ दिन से एक पागल आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तभी जीना सुक्की को हांग क्युंग मिन की फोटो दिखाती है, जिस पर सुक्की बोलता है, यही आदमी है जो मुझे मारना चाहता है। तभी जीना बैकअप बुलाने के लिए ऑफिस से बाहर निकलती है। तभी हम देखते हैं एक किलर जिना पर हमला करने वाला होता है, पर तभी वो किलर वहाँ से भाग निकलता है। दूसरी तरफ जोंगसुक 2 ड्रग डीलर्स को पकड़ता है, जहां डीलर बता रहा होता है हांग क्युंग मिन ने कांग मिन को नशेड़ी बनाने के लिए बहुत सारे पैसे दिए थे। तभी हमने कांग मिन को एक लड़की के थ्रू ड्रग दिलवाया और जल्द ही कांग मिन एक नशेड़ी बन गया। हम देखते कांग मिन अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जाने की तैयारी में होता है, पर तभी किसी ने कांग मिन की गाड़ी की टायर की हवा निकाल दी होती है, जिसके कारण कांग मिन टैक्सी लेता है। कांग मिन को जोंगसुक का कॉल आता है, जहां जोंगसुक कांग मिन को पास के किसी पुलिस स्टेशन में जाने को बोलता है, पर कांग मिन जोंगसुक की बातों को अभी भी सीरियस नहीं ले रहा होता है और बोलता है, मुझे डराना बंद करो। तभी जोंगसुक कांग मिन को बोलता है, गधे, मैं तुझे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्युंग मिन उन सभी लोगों को मार रहा है जिन्होंने उसे स्कूल में बुली किया था। अब फाइनली कांग मिन के चेहरे पर थोड़ी सी टेंशन दिख रही होती है। तभी जोंगसुक कांग मिन को बोलता है, मुझे पता है तू ड्रग्स लेता है, पर मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। तुझे अगर जिंदा रहना है तो मेरी बात मान। अब तो भाई के चेहरे पर फार टेंशन दिखाई दे रही होती है। कांग मिन टैक्सी में बैठा होता है। तभी जोंगसुक भी कांग मिन को ट्रेस करते हुए उसका पीछा कर रहा होता है। तभी जोंगसुक को जिना का कॉल आता है, जहां जिना बता रही होती है, मैं हांग क्युंग मिन का पीछा कर रही हूँ। उसने अभी थोड़ी देर पहले प्रिंसिपल चॉय सुक्की को मारने की कोशिश की। फाइनली हमें पता चलता है जिना ने जिस बंदे को पकड़ा था वो बंदा हांग क्युंग मिन नहीं है, बल्कि वो बंदा वही ड्राइवर होता है जो सिनसुक ट्रांसपोर्टेशन में जिना और जोंगसुक को घूर रहा था। हम देखते हैं जिस लोकेशन पर वो ड्राइवर पकड़ा गया था उसी लोकेशन से कांग मिन भी टैक्सी से क्रॉस करता है।
कांगमिन अपने ड्राइवर को बोलता है मुझे पास के किसी पुलिस स्टेशन में ले चलिए, जिस पर ड्राइवर रिप्लाई करते हुए बोलता है आप पुलिस स्टेशन चले जाओगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि आप नशेड़ी हो। जिसे सुन कांगमिन तो शॉक ही हो जाता है। तभी कांगमिन ड्राइवर से पूछता है बताओ कौन हो तुम। तभी ड्राइवर पीछे मुड़कर कांगमिन से पूछता है हेलो क्लास प्रेसिडेंट, कुछ याद आया? भाई साहब, अभी कांगमिन की रिएक्शन देखने वाली होती है, क्योंकि वो ड्राइवर कोई आम ड्राइवर नहीं बल्कि हांग क्युंग-मिन होता है। तभी हमें समझ आता है चॉय सुक-की को मारना तो बस एक बहाना था। असल में हांग क्युंग-मिन को तो कांगमिन को ऊपर वाले के पास पहुंचाना था और इसीलिए पूरी पुलिस फोर्स को हांग क्युंग-मिन ने एक ड्राइवर के पीछे लगा दिया। जैसे ही कांगमिन को पता चलता है कि ड्राइवर हांग क्युंग-मिन है तो कांगमिन हांग क्युंग-मिन पर हमला कर देता है। तभी क्युंग-मिन कांगमिन के हाथों में चाकू मारकर उसे घायल कर देता है। तभी क्युंग-मिन कांगमिन को ड्रग वाली वीडियो दिखाता है और अपने मैनेजर को कॉल करता है और उसे बोलता है अगर मैंने 8 घंटे के अंदर कॉल नहीं किया तो उस वीडियो को वायरल कर देना। जिसे सुन कांगमिन की तो बत्ती गुल हो जाती है, क्योंकि कांगमिन को बचपन से ही अपने रेप्यूटेशन से बहुत प्यार था। ये सब के दौरान जोंगसुक वहाँ पहुँच चुका होता है। तब तक क्युंग-मिन एक पार्किंग एरिया में छिप जाता है। जोंगसुक क्युंग-मिन को ढूंढते हुए पार्किंग एरिया में आता है। तभी जोंगसुक को क्युंग-मिन का कॉल आता है, जहाँ जोंगसुक क्युंग-मिन को सामने आने को बोलता है। तभी क्युंग-मिन किसी चुल नाम के बंदे की बात कर रहा होता है। मैं बता दूं, चुल वही बंदा है जो सिनसुक मिडिल स्कूल में कोने में हेड डाउन किए हुए रहता था और उसके हाथों में हमेशा एक बेसबॉल हुआ करती थी। तभी क्युंग-मिन जोंगसुक को बताता है मैंने जंगी को मारते हुए वहाँ एक बेसबॉल छोड़ा था, क्या तुम्हें याद है? बात करने के दौरान क्युंग-मिन जोंगसुक को एक पत्थर से मारकर बेहोश कर देता है और क्युंग-मिन कांगमिन को लेकर निकल जाता है। जोंगसुक को जब होश आती है तभी उसे पता चलता है उसकी गन मिसिंग है। जोंगसुक वहाँ के कैमरे की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है उसकी गन तो क्युंग-मिन ले गया। पुलिस स्टेशन में जिना जोंगसुक पर काफी गुस्सा कर रही होती है और जोंगसुक से एक सवाल पूछती है कि जब हांग क्युंग-मिन ने स्कूल को छोड़ा तब तुमने भी उस स्कूल को क्यों छोड़ दिया? जिस पर जोंगसुक बताता है मैं क्युंग-मिन को मार खाते नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने आवाज उठाई, इसलिए मैं उनका अगला टारगेट बन गया। तभी हम जोंगसुक और क्युंग-मिन के पास्ट को देखते हैं, जहां कांगमिन जोंगसुक को बहुत मार रहा होता है, पर जोंगसुक भी शांत नहीं बैठता है और कांगमिन पर हमला करते हुए उसकी चेस्ट पर बाइट करता है। और तभी वहां टीचर सुक्की आ चुका होता है। टीचर सुक्की जोंगसुक को ह्यूमिलिएट करने के लिए जोंगसुक के पेरेंट्स को बुलाता है, जहां जोंगसुक की मम्मी स्कूल में आती है। मैं बता दूं, जोंगसुक की माँ मछलियाँ बेचा करती थी। जोंगसुक की माँ क्लास में आकर सभी को मछली खाने के फायदे बता रही होती है और क्लास के सारे बच्चे हंस रहे होते हैं। कुछ ही देर में वहाँ कांगमिन के पापा आते हैं। अब क्योंकि कांगमिन के पापा रिच पर्सन थे, इसलिए वो सभी के लिए थीम पार्क की टिकट्स लेकर आते हैं और सभी स्टूडेंट्स को बांट देते हैं। बेसिकली टीचर सुक्की ने जोंगसुक और कांगमिन के पेरेंट्स को इसलिए बुलाया था ताकि टीचर सुक्की जोंगसुक को उसकी हैसियत दिखा सके। प्रेजेंट में ये सारी कहानी जोंगसुक अपने टीम मेंबर्स को बता ही रहा होता है कि तभी जोंगसुक के पास एक वीडियो मैसेज आती है। वीडियो मैसेज में कांगमिन जोंगसुक और क्युंग-मिन से माफी मांग रहा होता है और जोंगसुक से हेल्प मांग रहा होता है। वीडियो को देखकर जोंगसुक के टीम मेंबर्स को पता चलता है ये वीडियो किसी प्राइवेट वैन में बनाई गई है। तभी जोंगसुक और जिना सिनसुक ट्रांसपोर्टेशन के मैनेजर से पूछताछ करने के लिए पहुँचते हैं, जहाँ जोंगसुक क्युंग-मिन के मैनेजर से पूछता है बताओ हांग क्युंग-मिन की प्राइवेट वैन कहाँ है? जिस पर मैनेजर जोंगसुक को बोलता है आप एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पर आकर मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, जाइए और वारंट लेकर आइए। मैनेजर की इन बातों को सुनकर जोंगसुक काफी इरिटेट हो चुका होता है और सिगरेट का सेवन करता है। तभी जोंगसुक को हांग क्युंग-मिन की कॉल आती है, जहाँ क्युंग-मिन जोंगसुक को बता रहा होता है कांगमिन ने जो तुम्हारे साथ किया था मैं कांगमिन को उसी की सजा दे रहा हूँ। तभी क्युंग-मिन जोंगसुक को चुल के बारे में याद दिला रहा होता है और बोलता है चुल हमारा मसीहा था, तुम उसे कैसे भूल सकते हो। तभी हम देखते हैं जोंगसुक की हालत बात करते वक्त बिगड़ते जा रही होती है। जोंगसुक को विजन्स आ रहे होते हैं और विजन्स में जोंगसुक को चुल दिखाई दे रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कांगमिन क्युंग-मिन को वीडियो वायरल करने से मना कर रहा होता है, जहां क्युंग-मिन कांगमिन को अपना गला दबाने को बोलता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कांगमिन ने बचपन में जोंगसुक को गला दबाने को बोला था। कांगमिन के पास गला दबाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है और कांगमिन अपना गला दबाना शुरू करता है। पास्ट में हम देखते हैं
पेरेंट्स के जाने के बाद कांगमिन और उसके साथी जंगसुक को फिर से परेशान करना शुरू कर देते हैं और उसका गला दबा रहे होते हैं। क्लास में सारे स्टूडेंट्स ये सब देख रहे होते हैं, पर किसी में कांगमिन और उसके दोस्तों को रोकने की हिम्मत नहीं होती है। पर तभी हम देखते हैं चुल कांगमिन पर हमला करता है और उसके सभी साथी को मारता है और जंगसुक को बचा लेता है। तभी हमें क्लास का एक नया फाइटर या हीरो जो भी कह लो वो मिल चुका था और वो था चुल। चुल जंगसुक और क्योंगमिन को बोलता है, अगर तुम कांगमिन और उनके साथियों को हराना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। चुल जंगसुक और क्योंगमिन को अपने घर ले जाता है और अपना पिग वाला मास्क दिखाता है। तभी हमें समझ आता है कहानी की शुरुआत में जो पिग मास्क वाला बंदा क्योंगमिन पर हंस रहा था वो मास्क वाला बंदा चुल ही था। चुल जंगसुक और क्योंगमिन को बताता है, कांगमिन और उसके दोस्त कुत्ते हैं और तुम हो सुअर। कुत्तों को आमतौर पर ज्यादा प्यार मिलता है, पर सुअरों को तभी प्यार मिलता है जब उसे काट कर खाना हो। चुल जंगसुक और क्योंगमिन को कोल्ड हार्टेड पर्सन बनाने की कोशिश कर रहा होता है और दोनों को उकसा रहा होता है। क्योंगमिन चुल की बातों से काफी डर चुका होता है और जंगसुक को वहाँ से चलने को बोलता है। चुल जंगसुक और क्योंगमिन को एक बिल्ली को चाकू से मारने को बोलता है, पर क्योंगमिन चुल की ये बात सुनते ही वहाँ से भाग जाता है। हम देखते हैं जंगसुक वहीं रुका होता है और बिल्ली को मारने के लिए तैयार हो चुका होता है और कुछ सेकंड्स के बाद ही जंगसुक बिल्ली को मार देता है। बिल्ली के मरने की आवाज सुनते ही क्योंगमिन जो चुल के घर के बाहर खड़ा था वो और भी डर जाता है। तभी क्योंगमिन को फ्लैशबैक्स याद आने लगती है जहां कांगमिन और उसके दोस्तों ने क्योंगमिन को ऑलरेडी बहुत बुली कर दिया था। तभी हम देखते हैं क्योंगमिन भी बिल्ली को मारने के लिए आ चुका होता है और आकर बहुत चाकू मारता है और तभी से जंगसुक और क्योंगमिन की कोल्ड बनने की जर्नी शुरू हो चुकी होती है। प्रेजेंट में हम लीवॉन और सुंग्यू को बात करते हुए देखते हैं जहां वो आपस में हांग क्योंगमिन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं हांग क्योंगमिन की रैगिंग सबसे ज्यादा कांगमिन ने ही की थी। तभी लीवॉन कांगमिन को कॉल करता है, पर कांगमिन का कॉल नहीं लग रहा होता है क्योंकि कांगमिन तो भाई हांग क्योंगमिन के चंगुल में था। हम देखते हैं लीवॉन और सुंग्यू लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं और उनकी पार्टी चल रही होती है। नामडुक लीवॉन को कॉल करता है और बताता है तुम्हारी जान को खतरा है तो तुम जहाँ भी हो पुलिस स्टेशन आ जाओ। तभी हम देखते हैं बार की लाइट चली जाती है और कुछ गुंडे लीवॉन और सुंग्यू को किडनैप करके ले जा रहे होते हैं। तभी वहाँ जोपिल और नामडुक भी पहुँच चुके होते हैं। वो दोनों गाड़ी को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं पर फिर भी इसका कोई फायदा नहीं होता है और गुंडे लीवॉन और सुंग्यू को किडनैप करने में कामयाब हो जाते हैं। कांगमिन के वीडियो मैसेज को दोबारा देखने के बाद जिना और जंगसुक को समझ आता है ये वीडियो किसी यॉट पर बनाई हुई लग रही है जिसकी इंटीरियर लग्जरी वैन जैसी है। तभी जंगसुक और जिना यॉट को ढूंढने के लिए निकलते हैं। रास्ते में जंगसुक को पता चलता है लीवॉन और सुंग्यू किडनैप कर लिए गए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं हांग क्योंगमिन कांगमिन को बचपन में लिए गए पिक्चर्स को दिखाता है और साथ में एक रूबिक्स क्यूब को दिखाता है और पूछता है इसे देखकर कुछ याद आया, बताओ ये क्यूब किसकी थी, जिस पर कांगमिन और भी घबरा चुका होता है। तभी हम देखते हैं जंगसुक और क्योंगमिन के पास्ट को जहां कांगमिन का सीनियर कांगमिन को मार रहा होता है क्योंकि कांगमिन ने अपने क्लास के स्टूडेंट से मार खाई थी। तभी हम देखते हैं कि स्टूडेंट को जो हाथ में रूबिक्स क्यूब पकड़े होता है और कांगमिन को मार खाते देख रहा होता है और उस स्टूडेंट का नाम जोंगबिन होता है। जोंगबिन 9th क्लास का मेन गुंडा होता है। कांगमिन को मारने के बाद जोंगबिन कांगमिन के क्लास में आता है और सभी को अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है। तभी चुल अचानक से बेसबॉल से खेलना शुरू कर देता है। बेसिकली चुल जोंगबिन को भी चैलेंज कर रहा होता है। जोंगबिन ये देख गुस्से से लाल हो चुका होता है और कांगमिन को घूर रहा होता है। तभी जोंगबिन गुस्से में क्लास से निकल जाता है। हम देखते हैं कांगमिन चुल का गुस्सा हांग क्योंगमिन पर उतारता है और उसे मारना शुरू कर देता है। क्योंगमिन को मार खाता देख चुल भी मारने के लिए उठ चुका होता है। हम देखते हैं चुल कांगमिन को मारना शुरू करता है पर इस बार कांगमिन भी पीछे नहीं हटता है और कांगमिन भी चुल को बहुत मारता है। चुल को मार खाता देख जंगसुक जो खुद को काफी देर से कंट्रोल कर रहा था और अब जंगसुक भी कांगमिन और उसके सभी दोस्तों को मारता है पर कुछ ही देर बाद जंगसुक चारों खाने चित हो जाता है और तभी चुल आता है अपने असली रोल में, निकालता है अपना बेल्ट और सभी को लाइन से मारना शुरू कर देता है और सभी को मारकर ढेर कर देता है। दूसरी तरफ हम प्रेजेंट में देखते हैं कांगमिन जिस यॉट पर था क्योंगमिन कांगमिन के दोस्तों को भी उसी यॉट पर छोड़ देता है। लीवॉन और सुंग्यू कांगमिन को बेहोश देख काफी डर चुके होते हैं। कांगमिन जैसे ही होश में आता है
कांगमिन को पता चलता है उसकी ड्रग्स वाली वीडियो को हांग क्योंगमिन ने वायरल कर दिया है, जिसका मतलब था कांगमिन की करियर और इमेज अब सब बिगड़ चुकी होती है। कांगमिन को अब पछतावा हो रहा होता है कि बेकार ही उसने क्योंगमिन को बचपन में इतना परेशान किया था, जिसकी सजा मुझे आज मिल रही है। मुझे चुल से तो स्पेशली भिड़ना ही नहीं चाहिए था। कांगमिन ये सब लीवन और सुंगयू को बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ जोंगसुक और जिना फोर्स के साथ आ चुके होते हैं। कांगमिन लीवन और सुंगयू को बताता है, मैंने तुम लोगों से मिलने के लिए कोई मेल्स नहीं भेजे थे, जिस पर लीवन और सुंगयू काफी डर जाते हैं और कांगमिन से पूछते हैं, अगर तुमने मेल्स नहीं भेजे तो मेल्स किसने भेजे थे? तभी कांगमिन बताता है, मेल्स चुल ने भेजे थे। जोंगसुक और जिना यॉर्ड में घुसने ही वाले होते हैं कि तभी कांगमिन खुद को गोली मार लेता है और यहाँ सिनसुक मिडिल स्कूल का दूसरा स्टूडेंट भी खत्म, पहले जंगी और अब कांगमिन। अब नेक्स्ट मरने की बारी किसकी है और पास्ट में चुल के साथ क्या हुआ था? क्योंकि अभी तक हमने पास्ट में देखा था चुल अब सभी की नजरों में आ चुका था। कांगमिन और जंगी की नजरों में तो चुल था ही, और अब चुल 9th क्लास का गुंडा जोंगबिन की नजरों में भी आ चुका था। तो चुल के साथ पास्ट में क्या हुआ जिसका बदला हांग क्योंगमिन 20 सालों के बाद ले रहा है? ये सारी राज हमें वीडियो के अगले पार्ट में पता चलने वाली है। तो जल्द ही मिलते हैं द किंग ऑफ पिग्स के पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय।